स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यांग के को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ओपेरा डांसर भी और बहुत ही अच्छी सिंगर भी है। सभी लोग उसके फैन होते हैं। देन फिर हम हमारे मेल लीड मिस्टर चैंग को देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रहा था और कहता है इस लड़की की आवाज बिल्कुल मेरी मॉम जैसी है। जब जब ये गाती है तो मुझे मेरी मॉम की याद आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग के अपने आप को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पे यांग की सिस्टर यांग वहाँ पे आती है और उसे कहती है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो कहती है तुम मुझे इतने सालों से बुली करती आ रही हो और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़के से मेरी एंगेजमेंट होने वाली है वो तुम्हारा बीएफ है। तो यांग उसे कहती है हम दोनों 4 साल पहले रिलेशन में रह चुके थे, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो किसी एक लड़की के चक्कर में नहीं रहता, उसकी कम से कम 52 गर्लफ्रेंड थी। तो यांग उसे कहती है तुमने शायद मुझे ठीक से पहचाना नहीं है और वैसे भी तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। तभी यांग को चक्कर आने लगता है और वो यांकी की आंखों में परफ्यूम का स्प्रे कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी यांकी भी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है उसे भागने मत दो, उसे पकड़ो। और यांग जल्दी से आकर मिस्टर चैंग के रूम में आ जाती है और गेट बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आता है और वो उसे पकड़ के उसके नेक पे एकदम से किस करने लगी थी। तो मिस्टर चैंग उसे हटा के उसे देखता है और कहता है ये तो वही लड़की है जो पहले मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। तो यांग उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो उसे कहता है क्या तुम ये सब करने के लिए मैच्योर हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहती है प्लीज देर मत करो, जल्दी करो। तभी मिस्टर चैंग उसे गोदी में उठा लेता है और उसे किस करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर चैंग उसे कहता है कि कल रात जो भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ये बोलकर वो उसे टच करने वाला था, इतने में वो पीछे हट जाती है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर चैंग उसे कहता है जवाब तो देती जाओ। तो वो कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग के सिंगिंग करने के लिए रेडी हो रही थी। तभी पीछे से मिस्टर चैंग आता है। तो यांग उसे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, अगर मैं अच्छा नहीं गा पाई तो क्या होगा। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहीं पे रह के तुम्हें देखूंगा। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर चैंग कहता है मैं वादा करता हूँ मैं यहीं रह के तुम्हें देखूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग अपने घर आती है। तो उसका ब्रदर उसे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। तो कहती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करवा दी थी, इसलिए मैं दोपहर तक सोती रही, इसलिए मैं पूरी रात भर वहीं सो गई थी। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो वो कहता है कि तुम दिखावा करना बंद करो। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है। तो यांग उसे देख के शॉक हो जाती है। तभी यांग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुमने इसे पहचाना नहीं, ये चैंग फैमिली का प्रेसिडेंट है। तो मिस्टर चैंग कहता है ये भला मुझे कैसे पहचानेगी, क्योंकि उस टाइम तो ये बहुत ही छोटी थी। तो मिस्टर चैंग बताता है कि मैं कल पूरी रात इसी के साथ था, मैंने इसका ध्यान रखा। तो यांग अपने मन में सोचती है ये थोड़ा सनक गया है क्या, इसने क्यों बता दिया और मैं इसे पहचान भी नहीं पाई। काश मैंने इसे रूम से बाहर निकाल दिया होता तो ऐसा नहीं होता। तो उसका ब्रदर उसे पूछता है ऐसा तुम्हारा क्या मतलब था। तो यांग बहाने बनाने लगती है अरे नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब था कि हम लोग रात को मिले थे लेकिन हम बात नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी में हम चले गए थे वहाँ से। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है यांग जब तुम बच्ची थी ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पता है जब तुम्हारी मॉम तुम पे गुस्सा किया करती थी ना तो मैं तुम्हारी मॉम को ही डांटता था, क्योंकि इतनी प्यारी सी बच्ची को कौन डांटता है। तभी सब हंसने लगते हैं। तो यांग उनसे कहती है ग्रैंडफादर मैं आपके लिए केक लेके आई हूँ, आपका फेवरेट चीनी वाला, आप टेस्ट करके बताओ कैसा बना। तो उसका ग्रैंडफादर बोलता है ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है, पर तुम पहले मिस्टर चैंग को खिलाओ। जैसे ही वो प्लेट देती है तो मिस्टर चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर ये प्लेट उसके हाथ में देके और ग्रैंडफादर के पास जाके बैठ जाती है और खेलने में उनकी मदद करती है। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि शादी हो जाएगी तो हमें इसकी बहुत याद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। तभी वहाँ पे वेटर आती है और उन सबसे कहती है कि आप चल के खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। फिर वो सब डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तभी उसकी ग्रैंडमदर यांग से बोलती है कि तुम जाके सूप ले आओ। तो मिस्टर चैंग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि हमारे घर पे नौकरों की कमी है क्या। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम बैठ जाओ, ये सारा काम नौकर देख लेंगे, तुम आकर अपने ग्रैंडफादर के पास बैठो। देन फिर जैसे ही उसका ब्रदर यांग के पास बैठने वाला होता है तभी जल्दी से आकर मिस्टर चैंग बैठ जाता है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है।
फिर वो जाकर दूसरी चेयर पे बैठ जाता है। तब इसकी ग्रैंडमदर कहती है हमें शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी कर देनी चाहिए। तो ये यांग से पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम तैयार हो? तो यांग कुछ नहीं बोल पाती। मिस्टर चैंग उसका पैर पकड़ लेता है। मिस्टर चैंग उससे कहता है बोलो यांग, क्या हुआ? अगर तुम ये शादी करना नहीं चाहती तो बता दो, मुझसे शादी कर सकती हो। तो कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो? तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम यांग से काफी ज्यादा बड़े हो, तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? तो मिस्टर चैंग कहता है हाँ तो यांग भी अभी शादी के लिए बड़ी नहीं हुई है, शादी के बारे में जल्दीबाजी मत करो। तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है नहीं अब ये छोटी नहीं रही, इस साल ये 21 साल की हो जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जल्दी शादी करना तो अच्छी बात है, फिर हमें मिलने के लिए पोती पोते मिल जाएंगे। तो यांग कहती है कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम एक काम करो अपने घर जाओ और जाके अपने मम्मी डैडी से बात करो, अगर वो घर होते हैं तो हम लोग बात करेंगे शादी के लिए। तो कहती है ठीक है, मैं आज रात को घर जाके बात कर लूंगी। फिर मिस्टर चैंग से कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और अब मुझसे ड्राइविंग नहीं होगी, इसलिए अब तुम ड्राइविंग करोगी। और ये बोलकर वो चाबी उसके हाथ में दे देता है और फिर उसके पास आके कान में बोलता है कि तुमने मुझे मना करने की कोशिश की थी ना। देन ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यांग भी कार के पास आती है। तभी मिस्टर चैंग उसे पीछे से आके पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। खैर छोड़ो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम फास्ट ड्राइविंग करोगी। और ये बोलकर वो कार का गेट खोलता है। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। तो मिस्टर चैंग से कहता है क्या तुम सचमुच से शादी करना चाहती हो? तो यांग कहती है ये शादी सिर्फ एक मेरी मजबूरी है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तभी मिस्टर चैंग से सारी बात बताता है कि कल रात तुम उसके साथ होने की बजाय मेरे साथ सोई थी और बस उसी वक्त से मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो वो कहती है इतना जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? खैर जो भी हुआ अब तुम उसे भूल जाओ क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर मिस्टर चैंग से कहता है फिर कल रात तुम मेरी बाहों में क्या कर रही थी? देन वो उससे कहती है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताने की हिम्मत की ना तो फिर देख लेना, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी यांग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कार कल सुबह घर पहुंचा दूंगी। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे गिफ्ट समझ के रख लो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यांग अंदर आती है और कहती है मम्मी डैडी मैं आ गई। तो उसके डैडी कहते हैं तुम अचानक वापस कैसे आ गई? तभी वो बताती है ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी उनके बेटे से हो जाए, उन्होंने कहा है कि मैं आपसे पूछ के जल्दी उन्हें बताऊं। ये सुनकर तो उसका डैड खुश हो जाता है और कहता है ये शादी तो तुम्हें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। तभी यांग बताती है वो दहेज में मैक्सिम थिएटर मांग रहा है। तभी उसकी मॉम गुस्से से खड़ी होकर कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही मांग रहा है। तभी उसका डैड उससे कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं हम अरेंज कर देंगे, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। तो वो कहती है ठीक है तो मैं ये सारी बात उन्हें बता दूंगी। और ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। तभी उसकी मॉम गुस्से से बोलती है कि ये तुमने क्या किया, हम इतना कहाँ से अरेंज करेंगे? तभी वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, हम नकली वाला दे देंगे ना। ये बात यांग सुन लेती है तो वो अपने मन में सोचती है ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। उसका डैड बोलता है हम असली वाला फिनिक्स मुकुट अपनी दूसरी डॉटर को दे देंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यांग मिस्टर चैंग के पास आती है और कहती है क्या तुम ये फिनिक्स मुकुट बना सकते हो? तभी मिस्टर चैंग उसे कहता है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को दिया था, तो ये तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। तो यांग उसे पूछती है मैंने जितना पूछा तुम उतना जवाब दो, क्या तुम ये बना सकते हो? तो वो कहता है मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं नहीं बनाऊंगा। फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं बना तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो यांग पूछती है क्या शर्त है? तो वो कहता है कि मेरी ये शर्त है कि तुम मेरे ब्रदर से एंगेजमेंट तोड़ दो। तो वो मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मिस्टर चैंग कहता है तुम क्यों नहीं मना कर सकती, और वैसे भी तुमने एक नाइट तो मेरे साथ स्पेंड कर ही ली है। तो यांग कहती है क्या तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो? अच्छा ठीक है मैं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर चैंग कहता है चलो फिर जल्दी हाथ मिला लेते हैं, देर किस बात की। और ये बोलकर वो हैंडशेक करने लगते हैं। तो मिस्टर चैंग कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। तो यांग उसे कहती है कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला के दूंगी। तो वो कहता है मुझे किस चाहिए। तो यांग कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर यांग कहती है अच्छा ठीक है, और ये बोलकर वो उसे किस कर देती है। फिर वो वहाँ से जाने लगी थी तभी मिस्टर चैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे ऐसे वाली किस नहीं चाहिए, और वो उसे घुमाकर किस करने लगा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यांग डांस करने के लिए तैयार हो रही थी और वो अपने लिप्स को टच करके पास्ट वाला सीन याद करने लगती है जिसमें मिस्टर चैंग ने उसे किस किया था।
तभी साइड में खड़ी असिस्टेंट उससे पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हारे होठ पे चोट लगी है? तो वो कहती है नहीं। तो वो उससे पूछती है ओ। तो वेटर तो असिस्टेंट कहती है वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मिस्टर चैंग का भाई सैंग बहुत ज्यादा टल्ली हो रखा है और वो चाहता है कि तुम उसके पास जाके उसे संभालो। वहीं दूसरी तरफ सैंग बहुत ज्यादा टल्ली था और कुछ लड़कियों के साथ बैठकर वो ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर यांग आती है ड्रेस चेंज करके और उसे कहती है शेंग घर चलो। तो शेंग के बगल में बैठी लड़की से कहती है तू कौन है? और शेंग कहीं नहीं जाएंगे, ये पूरी रात हमारे साथ ही रहेंगे। तभी शेंग उसे धक्के मार के बोलता है ये मेरी वाइफ है और ये मुझे घर वापस ले जाने आई है। तभी वो उसे कहता है कि मैं घर जाने से पहले तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। तो यांग कहती है मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि मेरे गले का इलाज चल रहा है। वो कहता है कि मुझे सुनने में आया कि तुम काफी लड़कों के साथ ड्रिंक करती हो, तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करने में क्या प्रॉब्लम है? तो यांग कहती है कुछ भी बकवास मत करो, मैं ड्रिंक नहीं करती। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं घर वालों को सारी बात बता दूंगी। तो सैंग उसे नशे में सारी बात बताता है कि मत भूलो। तो वो नशे में सारी बात बता देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बस मेरी मॉम ने मजबूर किया तुमसे शादी करने के लिए क्योंकि वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है। बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस वो चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, इसलिए वो तुम्हें यूज कर रही है ताकि तुम मुझसे शादी करके उन्हें पोती पोता दे दो और वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें। तुम कितनी बेवकूफ हो, इतना भी नहीं समझ पाई। तो यांग उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो रखे हो, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। तभी वो उसे किस करने वाला था तो यांग उसे पीछे कर देती है। तो वो कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, और वैसे भी हमारी तो शादी होने वाली है ना, तो ये तो मेरा हक है, मैं तो तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आके उसे पकड़ के भुड़का देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तभी वो ग्लास उठा के नीचे पटक देता है और कहता है कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आने की। तभी मिस्टर चैंग पास में रखे ड्रिंक को उठाकर उसके मुंह पे फेंकता है और कहता है अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। तो वो देखता है और कहता है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर चैंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग के साथ ये सब करने की, मैं ग्रैंडफादर से बोलूंगा कि ये शादी ना हो। तभी यांग उसका हाथ पकड़ के कहती है नहीं ग्रैंडफादर को मत बताना। तो सैंग उसे उठ के कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो फिर से उसे मार के भुड़का देता है और उसको उठाकर गाड़ी में पटक देता है। देन फिर वो यांग को घुमा के उसकी कमर पकड़ के उसे किस करने लगा था। तो यांग उसे दूर हटा के कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, सैंग कार में है वो देख लेगा। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ एक टेस्ट कर रहा था, जब सैंग ने तुम्हें टच किया तो तुम उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, तुमने उसे छूने नहीं दिया, और जब मैंने टच किया तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम मुझे पसंद करती हो। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तो यांग कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो वो कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। और ये कहकर वो उसे एक हाथ से गोद में उठा के अपने घर ले आता है और उसे बेड पे बिठा देता है। देन फिर धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगा था। तभी उसका ग्रैंडफादर आके बाहर से आवाज लगाता है यांग क्या तुम घर वापिस आ गई? तो यांग कहती है हाँ ग्रैंडफादर मैं घर आ गई और अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है इसलिए मैं सो रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है तुम सो जाओ मैं चलता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मिस्टर चैंग से कहती है अगर ग्रैंडफादर को पता चल जाता तो क्या होता। वो कुछ नहीं बोलता और उसके पैर पर टच करने लगता है और उसे कहता है कि तुम जोर से चिल्ला के ग्रैंडफादर को बता दो। तो वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है अगर तुमने दोबारा से रिमूव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बेड से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहती है क्या चाहते हो तुम। तभी मिस्टर चैंग दवाई उठा के उसके पैरों में लगाने लगा था और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। तो यांग कहती है तुम छोड़ो मैं लगा लूंगी। तो वो कहता है चुपचाप बैठी रहो। तो मिस्टर चैंग कहता है कि अपनी स्कर्ट ऊपर करो, तुम्हारे घुटने में भी चोट आई है। तो यांग कहती है मुझे ऊपर कोई भी चोट नहीं आई। तो वो कहता है कि तुम शर्माना बंद करो, मैंने सब देखा है। तो यांग कहती है कि मैं लगा लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तो मिस्टर चैंग कहता है ठीक है पर याद रखना चोट गीली ना हो और ट्यूब दिन में 3 बार लगाना ताकि निशान हट जाए। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है उसे सैंग देख लेता है और पास्ट वाला सीन याद करने लगता है जिसमें मिस्टर चैंग ने यांग से बोला था कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो तुम मुझसे शादी कर लो। और ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सैंग मिस्टर चैंग से आके पूछता है कि तुम यांग के कमरे में क्या कर रहे थे कल रात को। तो मिस्टर चैंग से कहता है कि तुम कल रात को इतने ज्यादा टल्ली हो रखे थे कि तुम्हें तो खुद होश नहीं था कि तुम कहाँ हो। तो सैंग से कहता है मुझे सब पता है पर ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके रूम में जाने की। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे चिल्ला के पढ़ने की, वो तुम्हारा बड़ा ब्रदर है, तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए। अब घुटनों पे बैठो और उससे माफी मांगो, बैठो घुटनों पे।
तभी उसकी ग्रैंडमदर गुस्से से खड़ी होती है और कहती है ये क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि तुम ज्यादा अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद करो, अपने दोस्तों के साथ रह के कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है सब तुम्हारी गलती है, अब तुम्हारी यांग के साथ शादी नहीं होगी। तभी यांग उठती है और कहती है नहीं नहीं ग्रैंडफादर, गलती मेरी है, अगर मैं कल रात को टाइम पे जाके उसे रोक देती तो ये इतनी ड्रिंक नहीं करता। तभी उसकी ग्रैंडमदर बोलती है इसे कहते हैं सबसे अच्छी वाइफ, जो कि आज भी अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है, और कहती है तुम ऐसे ही अपने हस्बैंड का साथ देती रहना। फिर यांग शेंग के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे शेंग पर पूरा विश्वास है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो अपने मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे ये एंगेजमेंट रोकनी होगी, वरना मिस्टर चैंग सारा भांडा फोड़ देगा। फिर यांग अपने रूम में आकर कुछ पैसों का इंतजाम करती है तो वो देखती है उसके पास सिर्फ 30 मिलियन डॉलर है। तो वो देखती है कि उसके पास सिर्फ 30 मिलियन डॉलर है। फिर सोचती है कि बाकी पैसों का भी जल्दी इंतजाम करना होगा। तभी वहाँ पर शेंग आता है और कहता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो यांग उसे कहती है मैं आपकी फैमिली को सरप्राइज देना चाहती हूँ, बस इसलिए कुछ डॉलर इकट्ठे कर रही थी। तो वो कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मेरी माँ तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगी, चाहे तुम उससे शादी भी कर लोगी ना तब भी तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। तो यांग कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यांग के पास कॉल आता है, वो कॉल पिक करती है तो उधर से आवाज आती है अगर तुम्हें फिनिक्स मुकुट चाहिए तो तुम्हें होटल में आना होगा, तुम्हारा फिनिक्स मुकुट बन के तैयार हो चुका है। वो खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग मिस्टर चैंग के साथ होटल में जाती है। तभी उसकी सिस्टर उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और उनकी फोटो क्लिक करती है और मन में सोचती है कि ये सारी फोटो मैं घर वालों को दिखा दूंगी ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम कैसे धोखा दे रही हो। फिर मिस्टर चैंग उसे एक बॉक्स देता है जिसमें फिनिक्स मुकुट था और उसे कहता है इसको एक बार चेक करके बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें पसंद तो आया ना। तो यांग खोल के देखती है और खुश होती है और कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद आया, थैंक यू। तभी यांग उससे कहती है क्या तुम ऐसे ही और बना सकते हो। तो वो कहता है मैं बना तो दूंगा लेकिन मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। तो यांग समझ आती है और खड़ी होकर उसे किस करती है। तभी मिस्टर चैंग भी उसे क्लोज करके उसे किस करने लगा था और किस करते करते उसके पर्स में कुछ डाल देता है। तभी कॉल आता है तो यांग उसे पीछे की तरफ पुश करती है। तभी मिस्टर चैंग कॉल उठाता है और कहता है कि तुम उस पर नजर रखो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। और वो कॉल कट करके कहता है मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, जब मैं वापस आऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यांग बाहर आती है और अपनी सिस्टर जियांग को देखती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियांग उसे बताती है कि मैंने उस आदमी के साथ तुम्हारी फोटो क्लिक कर ली जब तुम होटल में जा रही थी, और अब ये फोटो मेरे पास है और ये फोटो मैं सारे घर वालों को दिखा दूंगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आके उसके हाथ से कैमरा छीन लेता है और कहता है तुम ये फालतू की फोटो क्लिक करना बंद करो। तभी जियांग वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो घर पे आके अपनी मॉम को सारी बात बताती है। तभी वहाँ पे यांग भी आ जाती है और उसकी मॉम गुस्से से उठ के उसके पास जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है और तुम अपनी बहन को परेशान करने के लिए बाहर के लोगों से मिल गई हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो। तो यांग कहती है ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने इसको कोई धोखा नहीं दिया, जबकि बात ये है कि इसी ने मुझे धोखा दिया था और मैं तुम जैसे फालतू लोगों को सबूत देके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तभी उसकी मदर उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी यांग उसका हाथ पकड़ के झटक देती है तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा, और वो यांग से कहती है इसको छोड़ना मत। तभी वो कुछ उठा के उसे मारने ही लगी थी। इतने में वहाँ पे उसका डैड आ जाता है और कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जियांग कहती है डैडी ये इसने मुझे परेशान किया है। तो यांग बताती है कि डैडी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। तो जियांग कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, डैडी हम सच बोल रहे हैं, हमने इसको नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। तो उसका डैड कहता है कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है और ये बहुत ही अच्छी है और वो उससे कहता है और तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, अब तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। तो यांग कहती है कोई बात नहीं डैडी, सिर्फ चोटी तो है, ठीक हो जाएगी। तभी वो अपने पर्स में से कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और कहती है कि डैडी आप इस पे साइन कर दीजिए ताकि मैं उनकी फैमिली से बात कर सकूं। तो डैड कहता है ठीक है। अभी वो पेन निकाल के साइन करने ही वाला था, उसकी मॉम कहती है तुम जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के करना, क्योंकि अभी तुम्हारी दूसरी बेटी भी है और तुम सारे डॉलर अगर इसी को दे दोगे
तो फिर तुम्हारी बेटी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तभी जियांग कहती है, डैडी आप जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाडली बेटी आपको धोखा दे जाए। तभी यांग उसे कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम ये चेक देख सकती हो। और फिर मन में सोचती है, अच्छी बात है मैंने पहले ही उसे चेक ले लिया था। तो उसका डैड बोलता है कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, मैं अभी इस पे साइन कर देता हूँ। और ये बोलकर वो उन पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यांग वहाँ से जा रही थी। इतने में वहाँ पे गुंडा आके और वह यांग की गर्दन पे गन रख देता है और मिस्टर चैंग से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं इस लड़की को टपका दूंगा। तो मिस्टर चैंग अपनी गन नीचे कर लेता है और कहता है, तुम एक लड़की का इस्तेमाल करके खुद को बचाना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो इसे टपका के दिखाओ। तो यांग अपने मन में सोचती है, ये कैसा इंसान है, क्या इसके अंदर दिल नहीं है? आखिर मैंने इसका बिगाड़ा ही क्या है? तभी वो गुंडा कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और ये तुम्हारी वाइफ है। तो यांग कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे लाइक करता है पर मैं उसे लाइक नहीं करती। तो गुंडा कहता है, अच्छा तो बात ये है, इसका मतलब तुम्हें टपका देना चाहिए। तो मिस्टर चैंग कहता है, एक मिनट रुको, बात ये है कि वो मेरी वाइफ है और वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तभी यांग कहती है, हाँ अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को मत छूना। तभी वो उसे लात मार के और मिस्टर चैंग के पास भाग के आ जाती है और जैसे ही गुंडा शूट करने वाला होता है मिस्टर चैंग उसे शूट कर देता है और वो गुंडा नीचे गिर के टपक जाता है। तभी यांग उसे कहती है, क्या तुम्हें गोली लगी है? इतने में मिस्टर चैंग उसे हक कर लेता है और उसे कहता है, तुम इतनी रात को सुनसान जगह पे क्या कर रही हो और ये तुम्हारे फेस पे चोट का निशान कैसा है? जवाब दो मुझे। तो यांग कहती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या हो रहा है, किस बात की लड़ाई है ये? तो मिस्टर चैंग कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। आज तुमने जो भी देखा या सुना वो तुम किसी को नहीं बताओगी। तो यांग उसे कहती है, ठीक है ये चेक तुम्हारे लिए है, मैंने इसमें से एक भी पैसे नहीं छुए। और ये बोलकर वो उसके कोट के अंदर रख देती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। तो मिस्टर चैंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? तो कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो मिस्टर चैंग कहता है, अगर तुमने सचमुच मुझे नहीं बचाया तो मैं सही में टपक जाऊंगा। और ये बोलकर वो उसकी बाहों में घिस जाता है। तभी यांग कहती है, क्या हुआ तुम्हें? और वो देखती है कि उसके हाथ पे इतना सारा ब्लड लगा हुआ था। तो यांग कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तभी हम देखते हैं कि वो किसी होटल में रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट उसकी गोली निकाल के उसे पट्टी कर देता है। फिर यांग मिस्टर चैंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी मिस्टर चैंग उसका हाथ पकड़ के उसे गोदी में बिठा लेता है। तो यांग कहती है, मुझे जाने दो, लेकिन वो छोड़ता नहीं और उससे किस करने लग जाता है। फिर मिस्टर चैंग उसे कहता है, मुझे ये चोट सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है, इसलिए अब तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना होगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, यांग उसी के पास बैठे बैठे सो जाती है। फिर उसकी अचानक से आंख खुलती है और कहती है, आज तो मेरा शो है और मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रही थी, इतने में वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मत जाओ। तो यांग कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वैसे ही काफी लेट हो चुकी हूँ। और वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर चैंग की भी आंख खुलती है और वो बैठता है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट न्यूज़पेपर लेके आता है और कहता है, ये देखो इसमें यांग की 5 साल पहले की खबर छपी हुई है। यांग जब स्टेज पे गाना गा रही थी तब उसकी आवाज खराब हो जाती है और 3 साल पहले उसने ये कॉम्पिटिशन भी जीता था। ये कैसे हो सकता है? और वो आगे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जब भी वो गाना गाती है वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाती। क्या यही सचमुच यांग है? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यांग स्टेज पे गाना भी गाती है और सबको अपना डांस भी दिखाती है और सभी लोग उसके बहुत बड़े फैन बन चुके थे। उन्हें उसका गाना और डांसिंग बहुत ही पसंद आता है। तभी यांग घर पे आके कपड़े चेंज करती है और मिस्टर चैंग को कॉल करती है और कहती है, क्या अब तुम ठीक हो? तो मिस्टर चैंग कहता है कि कल रात तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। देन फिर वो यांग के पास आता है। देन यांग के पास उसके फ्रेंड्स खड़ी थी और वो मिस्टर चैंग को देखती है और कहती है, ये तो चैंग फैमिली का प्रेसिडेंट है ना मिस्टर चैंग? बहुत सुना है हमने इसके बारे में, ये तो बहुत ही ज्यादा रिच है। तो यांग उसे कहती है, हाँ तुम लोगों ने सही बोला और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है लड़कियों के मामले में। तभी यांग उसका हाथ पकड़ के उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तभी वो चैंग से कहती है, अच्छी बात है तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम देख लो तुम्हें इन दोनों में से कौन सी पसंद है। तो मिस्टर चैंग कहता है, मुझे इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, इन दोनों के कपड़े बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, एक काम करो हमारे स्टोर से जाके कपड़े खरीदो। तो यांग कहती है, जहाँ तक मुझे पता है
तुम्हारे स्टोर में तो 10 लाख से कम की कोई भी ड्रेस नहीं है। तभी उन दोनों में से एक लड़की बोलती है मैं खरीदूंगी, तो दूसरी कहती है मैं 3 सेट खरीदूंगी। तो यंग कहती है ठीक है तुम लोग जाओ, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। देन यंग भी वहाँ से जाने वाली थी, तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है इंट्रोडक्शन करवाने की। तो यंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और देखा तुम्हारा स्टोर चलाने के लिए मैंने कैसे उन दोनों को अट्रैक्ट किया। तो मिस्टर चैंग कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे उसका डैड आके यंग का हाथ पकड़ के उसे हटाता और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी किसी और आदमी के साथ। अगर चैंग को पता चला तो तुम जानती भी हो क्या होगा तुम्हारा। तो यंग कहती है डैडी जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हम पहले बहुत बार मिल चुके हैं। ये चैंग का बड़ा भाई है मिस्टर चैंग। तो उसका डैड कहता है अच्छा तो ये चैंग फैमिली का यंगर है, और उसे माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे तुम्हें समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैंने कई सालों से तुम्हें देखा नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तो मिस्टर चैंग कहता है हाँ तुम देखोगे भी कैसे, क्योंकि अब मेरा काम बहुत है ना, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। तो उसका डैडी यंग से कहता है तुमने जो मुझे पेपर्स पे साइन करवाए थे, तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे ट्रांसफर करोगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं बेफिक्र हो जाऊं तुम्हारी शादी के लिए। तो यंग कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे काम है। फिर वो बहाना मारने लगती है कि मिस्टर चैंग ने कहा है कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए मुझे अच्छे कपड़े खरीद लेने चाहिए। आखिर मेरी इतनी बड़ी फैमिली में शादी हो रही है तो मुझे अच्छे से तो रहना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी मैं जियांग फैमिली की डॉटर जो हूँ। तो उसका डैड बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा। तो वहाँ के कपड़ों का रेट पूछने लग जाता है, तो वो बताता है कि यहाँ की सेल्स 10 लाख से ऊपर की है। तो उसका डैड कहता है इतना महंगा। फिर मिस्टर चैंग उसे चेक देता है, तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, और ये बोलकर वो साइन कर देता है। तभी मिस्टर चैंग उसे कहता है कि शादी में आना मत भूलिएगा, और ये बोलकर वो यंग का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी वो लोग बाहर आते हैं, तो यंग से पूछती है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है। तो मिस्टर चैंग से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी शादी तो चैंग के साथ होने वाली है, तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी सच में करना चाहती हो ना, या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो यंग से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि जो उस रात हमारे बीच हुआ था वो अगर उसे पता चल जाए तो क्या होगा। तो यंग से कहती है जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तो वो कहता है ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है, मैं ये बात उसे बता पाता हूँ या नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही लगता है। इतने में वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है मैंने बस मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। वैसे तुम वो फिनिक्स मुकुट कब बना रहे हो। तो मिस्टर चैंग कहता है अभी मेरा मूड नहीं है। तो वो कहती है प्लीज बना दो, मैं तुम्हें रात को डिनर करवाऊंगी। तो वो कहता है क्या सिर्फ खाना ही खिलाओगी और कुछ नहीं। तो यंग कहती है खाने के बाद काफी टाइम बचेगा। पर ये बोलकर वो उसे किस करने वाली होती है, इतने में चैंग उसे शीशे में से देख लेता है और दौड़ के उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो यंग बहाना मारती है कुछ नहीं, बस वो उनके कॉलर पे कुछ लग गया था, वही हटा रही थी। तो मिस्टर चैंग कहता है तुम्हें क्या काम है। तो वो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे मॉम ने भेजा है कि मैं यंग को अपने साथ ले जाकर उसे नया वाला घर दिखाऊं। तो यंग बहाना मारती है कि आज रात को मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो फिर चैंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैंग बिल्कुल टल्ली हो रखा था। तभी उसके रूम में जियांग आती है यंग के कपड़े पहन के। तो चैंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने यंग के कपड़े क्यों पहने हैं। तो वो उसके क्लोज आती है और कहती है ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिए हैं, कैसे लग रहे हैं मुझ पे। तो वो कहता है फालतू की बकवास बंद करो, अगर तुम्हें कुछ काम है तो बोलो वरना यहाँ से बाहर निकलो। तो वो उसके क्लोज आकर कहती है क्या हम पहले की तरह नॉर्मली बात नहीं कर सकते, क्या तुम फिर से पहले की तरह मेरे साथ नहीं रह सकते। तो चैंग उसे बेड पे धकेल देता है। तो जियांग उसे कहती है कि मुझे यहाँ मेरे डैड ने भेजा है मैक्सिन थिएटर के बारे में पूछने के लिए। तो वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। वही दूसरी तरफ वहाँ से यंग जा रही होती है तो उसे जियांग की आवाज आती है। वो कहती है ये तो जियांग की आवाज है, और ये बोलकर वो गेट खोलती है। तो उसे जियांग की आवाज आती है। वो कहती है ये तो जियांग की आवाज है, और ये बोलकर वो गेट खोलती है। तो वो देखती है तो उसे लगता है कि चैंग जियांग को किस कर रहा है। तो वो अंदर भाग के आती है और देखती है कि वो दोनों तो बैठे हुए थे। तो वो उसे पूछती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जियांग खड़ी होती है और कहती है
जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में यांग उसे थपड़ा मार के भुड़का देती है और कहती है मैं सोच भी नहीं सकती तुम मेरी बहन होकर मेरे मंगेतर के साथ ऐसा करोगी। तो सैंग खड़ा होता है और कहता है कि जैसे तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यांग उसे कहती है कि तुम किसी के भी साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जियांग के साथ नहीं हो सकते। इतने में उसकी मॉम आके सैंग को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो। फिर सैंग अपने मन में सोचती है कि इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, यही मौका है इन दोनों को फंसाने का। और ये बोलकर वो उसकी मॉम को बुला के ले आती है। तो यांग उसे देख के नाटक करने लगती है मॉम ये दोनों पहले ही साथ में सो चुके हैं, अगर ऐसा है मैं सैंग से शादी नहीं करूंगी। तो वो कहती है तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसी ने जरूर कुछ करके इसे बहकाया होगा। तभी सैंग खड़ी होती है और कहती है कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सैंग तुम तो सब जानते हो ना, तुम बताओ इन लोगों को कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। इतने में उसकी मॉम उसे घुमा के थपड़ा मार देती है। फिर सैंग यांग से कहता है ये सब लड़ने का वक्त नहीं है, तुम अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाओ। फिर सैंग जियांग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग वहाँ से जा रही थी, तभी उसके सामने एक कार रुकती है जिसमें मिस्टर चैंग बैठा हुआ था और वो उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी के अंदर खींच लेता है। और ये सब ऊपर से सैंग देख लेता है और वो जल्दी से भाग के आता है। इतने में कार में बैठी यांग उसे कहती है तुम पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तो मिस्टर चैंग कहता है ये सब मैंने जानबूझ के किया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर शैंग और उसकी मॉम आती है। तभी मिस्टर चैंग उन दोनों को आते हुए देखता है और कार का पर्दा गिरा के यांग को किस करने लगा था। तभी सैंग कार के पास आता है और कहता है कि आप दोनों अंदर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चैंग कार का गेट खोलता है और उससे कहता है मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा यांग अकेली थी, इसलिए मैंने उसे कार में बिठा लिया क्योंकि मैं उसे घर ड्रॉप कर सकूं। अगर कोई काम है तो तुम बोल सकते हो। पर वो कुछ नहीं बोलता, तो वो कार का गेट बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी कार में बैठा मिस्टर चैंग उसे वो चेक निकाल के देता है और कहता है ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, तुम ये पैसे रख लो। तो यांग कहती है मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है रख लो तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। तो फिर वो चेक ले लेती है। तो वो कहता है क्या तुम शाम को डिनर पे आओगी। तो वो कहती है क्यों। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है जब तुम आओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। इतने में वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी यांग का पैर फिसल जाता है और वो उसकी बाहों में गिर जाती है। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है क्या तुम्हें मुझे हक करने की इतनी जल्दी है। तो यांग कहती है क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो। तो मिस्टर चैंग कहता है चलो अब चलते हैं, काफी देर हो रही है। ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं और ये सब पीछे से उनकी मॉम देख रही थी और वो कहती है यांग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी गैर आदमी से मिल रही हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर आते हैं और यांग जल्दी से आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तभी मिस्टर चैंग डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसे फिनिक्स मुकुट दिखाता है। ये देखकर यांग बहुत खुश हो जाती है और आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। और ये बोलकर वो वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। वो उसे कहता है कि तुम इसे देखो और बताओ क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो वो कहती है हाँ ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो वो कहता है ठीक है तो अब तुम इसे मंच पे ले जा सकती हो। तो वो कहती है ऐसा तुम्हारा क्या मतलब था। तो वो कहता है मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ कि अब तुम इसे मंच पे ले जा सकती हो। तो वो कहता है मेरे कहने का मतलब है जो लड़की मंच पे गाती है उसके पास भी सेम ऐसा ही मुकुट है। और तुम्हें पता है वो लड़की जैसे भी गाती है ना उसकी आवाज सुन के मुझे मेरी मॉम की याद आ जाती है। तो यांग उसे कहती है हाँ सही कहा तुमने, और वैसे भी वो अपने मुंह पे मास्क लगा के रखती है, वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती। फिर वो मन में सोचती है थैंक गॉड इसने मुझे पहचाना नहीं। इतने में बाहर से उसकी मॉम उन दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेती है और कहती है पिछली बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार तुम कैसे बचोगी। फिर वो घर पे आकर उसके डैड से कहती है तुम अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करते थे ना, आज देखो मैं सबूत के साथ आई हूँ उसके कारनामे बताने के लिए। और वो उन दोनों की फोटो उसे दिखा देती है और कहती है देखो अपनी बेटी के कारनामे, किसी गैर मर्द के साथ बाहर घूम रही है, ये जानते हुए भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो उसका डैड उसे कहता है ये सारी पिक्चर्स नकली हैं, मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं इन सबको नहीं मानता। तो वो गुस्से से कहती है तुम्हें अपनी बेटी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहो, बाद में जब कुछ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। तभी वो शैंग को बुलाती है और कहती है देखो यांग तुम्हें धोखा दे रही है, वो किसी भी गैर मर्द के साथ घूमती रहती है। तभी शैंग गुस्से से कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा ये आदमी कौन है। इतने में पीछे से मिस्टर चैंग आता है तो उसकी मॉम कहती है यही है वो आदमी जो इस फोटो में है। तो उसका डैड उसे डांट के चुप करा देता है। तो शैंग उसे पूछता है कि आप दोनों क्या कर रहे थे साथ में। तो वो बताता है हम वहाँ से जा रहे थे, इतने में हमें बहुत तेज भूख लगने लग गई, इसलिए हम होटल में रुक के खाना खाने लगे थे।
तभी की ये फोटो क्लिक है। तो चैंग कहता है ये मेरे ब्रदर हैं, मिस्टर चैंग। तो उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारा ब्रदर है, मुझे माफ कर दो, मुझे पहचानने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, आई एम सॉरी। तभी यांग गुस्से से उठती है और कहती है तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगाया, और ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मार देती है। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अपनी मॉम पे हाथ उठाया, और ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। इतने में वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इतने में यांग उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उसकी मॉम गुस्से से कहती है आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है, आखिरकार मैं इसकी मॉम ही तो हूँ, चाहे स्टेप मॉम हो या मॉम, बात तो एक ही है ना। मैंने इसे इतना प्यार किया, पाला पोसा, बड़ा किया, और फिर इसने मुझ पे हाथ भी उठाया और आपने कुछ कहा भी नहीं। तो उसका डैड गुस्से से बोलता है तुम अंदर जाओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है। तभी वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी चैंग मिस्टर चैंग से कहता है माना कि तुम लोग खाना खाने गए थे, लेकिन तुमने इसे गोद में क्यों बिठाया। तो वो कहता है ये कोई नई बात नहीं है, मैंने उसे बचपन से लेके अब तक गोद में बिठाया है, इसलिए मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, तो मुझे इसके बारे में जानना तो पड़ेगा ही ना। तभी मिस्टर चैंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में चैंग आके उन दोनों को पीछे करती है और कहती है यहाँ पे ग्रैंडफादर है, लड़ना ठीक नहीं होगा। और मिस्टर चैंग वहाँ से चला जाता है। फिर उसका डैड उसकी मॉम को खींच के बाहर ले आता है और कहता है चलो घर। तो उसकी मॉम कहती है मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस मैक्सिन थिएटर में आधा हिस्सा मेरा भी है, तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं इसमें से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगी। तो वो कहती है तुम्हें इसमें से कोई भी हिस्सा नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मुझे बहुत बुली किया है, देन मुझे धोखा भी दिया है। फिर वो अपने डैड को सारी बात बताती है कि कैसे जियांग ने सैंग को बहकाने की कोशिश की थी और उसकी एंगेजमेंट टूटते टूटते रह गई। तभी उसका डैड उसकी मॉम को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी यांग से कहती है कि हम थिएटर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। तो उसका डैड उस पर गुस्सा होकर कहता है शुरू से लेकर एंड तक तुम्हारा बस यही बहाना चले कि थिएटर नहीं मिल रहा, आखिर कब मिलेगा वो और कब हमें हमारा हक मिलेगा। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ी पाने वाला होता है। इतने में वहाँ पे मिस्टर चैंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की। तो वो पीछे हट के कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं इसे मार नहीं रहा था। फिर मिस्टर चैंग यांग का हाथ पकड़ के कहता है अगर तुमने आज के बाद इस पे हाथ उठाने की कोशिश की या इसे बुली किया तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही इसका पक्ष ले रहे हो, चक्कर क्या है तुम्हारा। तभी उसका डैड उसे थप्पड़ मारता है और उसे वहाँ से ले जाता है। तभी उसका डैड कहता है क्या बकवास कर रही हो, और उसे थप्पड़ मार के उसे वहाँ से ले जाता है। तभी यांग उसे कहती है थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। तो वो कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ सेल्फिश के लिए की। तो वो कहती है मतलब। वो कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे मेरी मॉम भी परफॉर्मेंस किया करती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहीं पे डांस करो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैंग की मॉम सैंग से कहती है तुम जल्दी से अपनी शादी की डेट निकलवा लो, क्योंकि मुझे अपने पोती पोतों के साथ खेलना है। तो सैंग कहता है ये सब तो अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि शादी हो जाए वही बहुत है, वो अभी सबके लिए रेडी नहीं है। तो उसकी मॉम उसे एक शीशी उठा के देती है जिसमें नींद की गोली थी, और वो उसे देती है और कहती है कि ये गोली तुम रात को उसके जूस में मिला के उसे पिला देना, फिर वो एकदम नींद में हो जाएगी, उसके बाद तुम जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। तो वो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, नहीं तो वो मुझसे नफरत करने लग जाएगी। तो वो कहती है अगर तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें लड़ना ही होगा, तुम्हें अपना हक लेना ही होगा। तो वो कहता है ये मुझसे नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इधर यांग अपने बेड पे सो रही थी। तभी यांग उसके पास आता है और देखता है कि उसने जूस पी लिया और वो पूरी नींद में हो चुकी है। तो वो उसके ऊपर लेट जाता है और धीरे धीरे उसे टच करता है। देन फिर वो उसके नेक पे किस कर लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं यांग अपने मुंह पे मास्क लगा के अपनी मॉम के पास आती है और उसे कहती है क्या तुमने मुझे बुलाया। तो वो कहती है हाँ, 2 दिन बाद हमारे ग्रैंडफादर की 70th बर्थडे पार्टी है और मैं उनकी बर्थडे पार्टी में तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ, तुम्हें आना ही होगा और आकर बहुत ही अच्छा सा गाना गाना पड़ेगा। तो वो कहती है मुझे माफ करो लेकिन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। तो उसकी मॉम कहती है या तो तुम हमारी बात सीधे सीधे मान जाओ, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो यांग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, अगर मैं नहीं आई तो क्या तुम मुझे रास्ते से हटा दोगी। तो उसकी मॉम कहती है हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, और वैसे भी ये दुनिया पैसों की लालची है और तुम भी उन्हीं में से तो एक हो ना। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसों से खरीदा न जाए। तुम अपनी कीमत बताओ, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। तो वो 2 उंगली दिखाती है। तो उसकी मॉम कहती है क्या 2 मिलियन, तुम्हें 2 मिलियन चाहिए, तुमने तो छोटा मुँह बड़ी बात कर दी। तो यांग कहती है क्यों, अब क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मुंह मांगी कीमत दोगी और अब जब मैंने बताया तो तुम पीछे हट रही हो। तो यांग उसे कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों के लिए नहीं गाती
और अब चाहे मुझे तुम सोने का पहाड़ भी दे दोगी ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए नहीं गाऊंगी। तो उसकी मॉम मुंह बिगाड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है और उससे कहता है, क्या तुम सच में मेरे ग्रैंडफादर के लिए नहीं गाओगी? तो यांग उसे कहती है, मुझे माफ करो, उस दिन मुझे कुछ काम है, मैं चाहकर भी नहीं आ सकती। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे साइड में बुड़का देता है। फिर वो यांग को उठाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो यांग अपने मन में सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी सैंग उठ के उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो मिस्टर चैंग कहता है, तुम इतनी देर से कमरे में क्या कर रहे थे? तो सैंग कहता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है, मैं इसका मंगेतर हूँ, तो हम दोनों कमरे में क्या कर रहे हैं ये जानने का हक आपको नहीं है। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है, तुमने जो भी किया यांग का गलत फायदा उठा के किया। तभी यांग उसे कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं ग्रैंडफादर को बता दूंगी। तभी यांग उसे बताती है कि जब वो मेरे लिए जूस लेके आया था, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने पहले ही कैमरा लगा लिया था और वो सब इसमें रिकॉर्ड भी हो गया था, लेकिन अब ये टूट गया, अब मैं कैसे इस शादी को तोड़ूंगी? तो मिस्टर चैंग कहता है, एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट जाके ग्रैंडफादर को बता देते हैं। तो यांग उसे कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चाहकर भी ग्रैंडफादर को नहीं बता सकते। तो वो कहता है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो यांग कहती है, उनकी 70th बर्थडे पार्टी है, हम उन्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते, हम ऐसे खुशी के मौके पर उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहते। फिर मिस्टर चैंग उसे हक कर लेता है। तो यांग उसे कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, ग्रैंडफादर चिंता कर रहे होंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बर्थडे पार्टी पर यांग डांस के लिए नीचे उतर के आती है और सभी लोग उसका डांस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर मिस्टर चैंग उसका हाथ पकड़ के बीच में लाता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, और ये बोलकर वो दोनों कपल डांस करने लग जाते हैं। तभी यांग उसे कहती है, सभी लोग हमें देख रहे हैं, तुम इतना क्लोज मत आओ मेरे। फिर मिस्टर चैंग उसे घुमाकर बाहों में गिरा लेता है। सभी लोग ये सीन देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं और तारीफ करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैंग यांग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ गेस्ट रूम के पास क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर वेटर आके यांग से कहती है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पे मिल गई, कुछ लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। तो यांग उसे पूछती है, कौन है नीचे? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन बस वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर चैंग कहता है, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जो मिलने आया है। तो यांग उसे रोक के कहती है कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि ये लड़कियों का ड्रेसिंग रूम है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। फिर वो कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ना। इतने में यांग पेट दर्द का बहाना करने लगती है और कहती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एक काम करो जल्दी से जाके मेडिसिन ला दो। तो वो कहता है, ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से जाके तुम्हारी मेडिसिन लेके आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर यांग जल्दी से तैयार होके नीचे आती है और वो ओपरा डांस करने लगी थी जो कि सबको बहुत पसंद आता है। तभी सब लोग उसका डांस देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उसके ग्रैंडफादर को अपनी डॉटर इन लॉ की याद आती है और वो कहता है कि मेरी डॉटर इन लॉ भी ऐसे ही गाया करती थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई, मुझे उसकी बहुत याद आती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। तो मिस्टर चैंग उसे समझाता है कि आप रिलैक्स हो जाइए और इन सब बातों को भूल के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। फिर यांग अपने ग्रैंडफादर के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे पास आपका एक बर्थडे गिफ्ट है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। फिर वो उनको अपने डॉटर इन लॉ की फोटो दिखाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान और खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय यांग के पास आता है और कहता है, ये सब मिस्टर चैंग की वजह से हुआ है जो हमें आपका डांस परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। और ये बोलकर वो उसे हैंडशेक करने लगता है, लेकिन यांग अपना हाथ छुड़वाती है तो वो छोड़ता नहीं है। तभी वहाँ पे यांग आके उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और वो यांग से कहता है, जब मेरी मॉम ने तुम्हें इन्वाइट किया था तब तो तुम आई नहीं, और मिस्टर चैंग ने बोला तो तुम एकदम आ गई। तो यांग कहती है, मुझे छोड़ो, जाने दो। तो वो कहता है, तुम्हें अपनी गलती सुधारने के लिए ये ड्रिंक करनी पड़ेगी, और ये बोलकर वो उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। तो यांग उसे कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, मुझे जाने दो। तो वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है। तो मिस्टर चैंग उसे धकेल के कहता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तो वो कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और इसे ड्रिंक पीने के लिए बोल रहा था। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है, अगर अब तुमने एक शब्द और बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी यांग उसके हाथ से एक ड्रिंक का ग्लास लेके उसके मुंह पे फेंक देती है। तो वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, इतने में मिस्टर चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम भी आती है और कहती है, रहने दीजिए, अभी बच्चा है ये, और वो सैंग को माफी मांगने के लिए बोलती है। फिर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। तभी यांग ग्रैंडफादर से बोलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, आज आपका बर्थडे है और मैंने आपका दिल दुखा दिया।
तभी मिस्टर चैंग उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी शो के लिए तुम्हें देर हो रही है, अब तुम्हें चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यांग अपने शो के लिए रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और वो यांग का मास्क हटाने लगा था। इतने में वहाँ पे मिस्टर चैंग भी आ जाता है। तभी वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतने में वो एम्प्लॉय अपनी जेब में से गन निकाल रहा था और उसको गन निकालते हुए यांग देख लेती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो यांग अपने ग्रैंडफादर से बोलती है, ग्रैंडफादर आप नीचे चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम थोड़ा जल्दी आना क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का फेवरेट केक खाना है। तभी मिस्टर चैंग बोलता है कि ग्रैंडफादर आप चलिए, मैं इसको 5 मिनट में लेके आता हूँ। तभी वहाँ से ग्रैंडफादर चला जाता है और मिस्टर चैंग यांग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। तुम यहाँ से जाओ, हम लोग आ जाएंगे। तो वो कहता है यांग मेरे साथ जाना चाहती है क्योंकि यांग बहुत ही ज्यादा आर्ट्स वर्कर है, इसलिए उसे इस साल कल्चर में भी काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो यांग को मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम तो इतनी रिच फैमिली के यंग मैन हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यांग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। तो यांग अपने मन में सोचती है ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसके बारे में अब जानना चाहती हूँ। तभी मिस्टर चैंग कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर एम्प्लॉय कहता है यांग को मेरे हवाले कर दो। तो मिस्टर चैंग मना कर देता है और उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर चैंग मना करने लगता है। तभी वो गन निकाल के यांग की तरफ शूट करता है। तभी वो एम्प्लॉय यांग से कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो तस्वीर है ये तुम मुझे दे दो। तो यांग मना करने लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगी। तो गुस्से में आके अपनी गन निकाल के यांग की तरफ शूट करने लगता है। तो मिस्टर चैंग उसे पीछे करके खुद आगे आ जाता है। तो यांग डर के मारे उसे वो पिक्चर दे देती है। देन वो उसके हाथ से पिक्चर छीन के उन्हें गन दिखाता हुआ बाहर निकल जाता है। तभी यांग मिस्टर चैंग से गुस्से में कहती है ये तुमने क्या किया, वो पिक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और तुमने उसको दिलवा दी। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है कि तुम अपना नाटक करना बंद करो क्योंकि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तो यांग अपने मन में सोचती है इसको सब कैसे पता चल जाता है। देन वो उसकी कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ क्लोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें 20 साल से जानता हूँ, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। और ये बोलकर वो उसका मास्क हटा देता है। तभी वो कुछ बोलने वाली होती है तो मिस्टर चैंग कहता है कुछ मत बोलना नहीं तो मुश्किल में आ जाओगी। तभी एक गुंडा चैंग को शूट करने ही वाला होता है। इतने में से मिस्टर चैंग देख लेता है और वो शूट कर देता है और वो उसे ही शूट कर देता है। फिर यांग उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नाटक करना होगा। और ये बोलकर वो लोग नाटक करते हुए बाहर आते हैं। वो लोग कुछ ऐसा दिखाते हैं कि असल में गोली मिस्टर चैंग को लगी है और वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि उसने मिस्टर चैंग को गोली मारी है। और एक और गुंडा के यांग को गोली मारने का नाटक करता है जिससे वो दोनों जमीन पे पड़े होते हैं। तब उसकी मॉम हंसते हुए आती है और कहती है आखिरकार इन दोनों का काम तमाम हो ही गया। और ये कहकर हंसने लगती है। देन वो सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि प्लीज जल्दी आओ मेरी हेल्प करो, इन दोनों को किसी ने गोली मार दी। तभी मिस्टर चैंग और यांग दोनों ही खड़े हो जाते हैं। ये देखकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। तो मिस्टर चैंग से कहता है किसने कहा कि हम टपक गए। तभी उसकी मॉम कहती है तुम लोग जिंदा कैसे हो गए। तो वो क्या है, तो वो रिकॉर्ड करी हुई कैसेट उसे दिखाता है और कहता है मेरे पास अब पक्का सबूत है और अब तुम चाहकर भी बच नहीं सकती। तो उसकी मॉम कहती है मेरी तो बहुत दूर की बात है, पहले तुम ही लोग यहाँ से बच के दिखाओ। और वो इशारा करके गुंडे को बुला लेती है जो कि गन लेके आता है और मिस्टर चैंग की तरफ शूट करता है। तभी उसकी मॉम से कहती है अब ना तो तुम ही रहोगे और ना ही ये सबूत। तभी वो गुंडा गन उसकी मॉम की तरफ घुमा लेता है। तभी यांग उसे कहती है कि हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक नाटक था, हम सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। तभी वहाँ पे उसका ग्रैंडफादर भी आ जाता है। तभी उसकी मॉम उसके पैरों में गिर के माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। तो उसका ग्रैंडफादर बोलता है तुम माफी के लायक नहीं हो, तुमने इन बच्चों को बहुत ही ज्यादा बुली किया है, इसलिए अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, निकल जाओ मेरे घर से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैंग यांग को गोदी में उठा के लाता है और उसे बेड पे पटक के उसके ऊपर लेट जाता है। तो यांग उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया, अब तुम्हें मेरा हिसाब चुकाना होगा। और ये बोलकर वो उसकी नेक पे किस करने लगता है। वो उसे किस कर ही रहा था, इतने में बाहर से ग्रैंडफादर की आवाज आती है। तो यांग उसे हटाती है तो वो हटता नहीं है। तो ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चैंग उसे कहते हैं कि यांग बहुत ज्यादा डरी हुई है इसलिए मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं उसको कह दो वो आराम कर लेगी और मुझे तुमसे कुछ काम है इसलिए तुम इधर आओ। फिर हम देखते हैं कि यांग वापस अपनी कार में बैठ रही थी। तभी पीछे से शैंग आता है और उसे कहता है कि तुमने अचानक से एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी। तो यांग कहती है ये बात तुम जाके अपनी मॉम से पूछो, क्योंकि जो तुम्हारी मॉम ने हरकत की है वो माफी के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती।
तो शेंग उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो उसके नेक पे कटे हुए का निशान देख लेता है और उसे कहता है तुमने आज तक तो मुझे अपने पास आने नहीं दिया और तुम किसी और के साथ रंगरलियां मना रही हो। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है और उसे कहता है उसे जाने दो। तो शेंग उसे कहता है अच्छा तो वो तुम हो जिसने ये सब किया है। तो शेंग उसे कहता है कि जब तक तुम दोनों मुझे जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो मिस्टर चैंग उसे धक्का मार के भुड़का देता है और यांग से कहता है तुम जाके गाड़ी में बैठो। फिर वो दोनों कार में बैठ के चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जियांग आती है और वो शेंग को उठा के कहती है क्या तुम ठीक हो, चलो यहाँ से घर चलो। फिर वो उसका हाथ झटक के बोलता है हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी जियांग उसे कहती है मैंने सुना है कि चैंग फैमिली ने तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो शेंग उसे कहता है तुम मेरा मजाक बना रही हो। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं मजाक नहीं बना रही, मैं बस इतना कह रही थी कि तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए। तो वो कहता है कैसा बदला। तो वो कहती है तुम मुझे अपनी मंगेतर बना लो, फिर हम दोनों मिलकर उनसे बदला लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चैंग यांग को बेड पे बिठाता है और खुद उसके ऊपर होके कहता है कल तो मैंने तुम्हें जाने दिया था लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यांग उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि अगर तुम मेरा एक मुकुट बनाओगे तो मैं एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगी, फिर उसके बाद हम दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, इसलिए अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। तो मिस्टर चैंग कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम अब ये सब करने से मना कर रही हो। तो यांग कहती है अगर ग्रैंडफादर को पता चल गया तो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो मिस्टर चैंग गुस्से में उठ के वहाँ से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेंग और जियांग एक दूसरे का हाथ पकड़ के पार्टी में आते हैं। तो यांग उसे पूछती है मतलब तुम अभी भी नहीं सुधरोगी है ना। तो जियांग कहती है जैसे तुम सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंग मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। तभी सेंग यांग से कहता है कि अगर ये सब ग्रैंडफादर ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, फिर उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अगर तुम चाहती हो ऐसा ना हो तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने घुटने मेरे सामने टेक दो और मुझसे माफी मांग लो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। तभी यहाँ पे मिस्टर चैंग के साथ उसके ग्रैंडफादर भी आते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं आज मेरी टोटल लॉ की थिएटर ओपनिंग है और मैं नहीं चाहता कि ये पार्टी खराब हो, इसलिए पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। तो सेंग का हाथ पकड़ के बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो शेंग उसे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं जानता। तो उसके ग्रैंडफादर बोलता है मैं सब अच्छे से जानता हूँ, तुम दोनों मिले हुए हो और ये सब जानबूझ के कर रहे हो ताकि ये पार्टी खराब हो जाए। तभी अचानक से उसके ग्रैंडफादर को अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं। मिस्टर चैंग यांग को थप्पड़ा मारता है और उसे कहता है कि अगर ग्रैंडफादर को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चले जाओ यहाँ से। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है तो उसे पूछते हैं कि अब ग्रैंडफादर की तबीयत कैसी है। तो उसे बताता है उनके कैंसर की सर्जरी करवानी पड़ेगी, फिलहाल तो वो ठीक है, खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है और इसके लिए कुछ दवाइयों की जरूरत है, आप जल्दी से जाके मेडिसिन ले आइए। तो मिस्टर चैंग यांग से कहता है तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से जाके मेडिसिन लेके आता हूँ। तो डॉक्टर यांग से कहता है तुम टेंशन मत लो, ग्रैंडफादर जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं कुछ भी करूंगा लेकिन अपने ग्रैंडफादर को जरूर बचाऊंगा। तो यांग कहती है ग्रैंडफादर आपके। तो डॉक्टर उसे सारी बात बताता है कि वो भी चैंग फैमिली का यंग बेटा है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है। तो यांग उसे पूछती है कि तुमने आज तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा कोई तीसरा भाई भी है। तो वो कहता है मेरी कुछ मजबूरी थी इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, और ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेंग यांग के पास आके बोलता है अब तुम मुझे साफ साफ क्लियर करके बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तो यांग उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस मैंने मजबूरी में हाँ की थी क्योंकि ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं चाहती थी कि उनका दिल दुखे, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की। मैं नहीं चाहती थी कि ग्रैंडफादर का दिल दुखे, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी। तो सेंग गुस्से से बोलता है ऐसा क्या नहीं है मुझ में जो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तभी यांग उससे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने कह दिया ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो ये सुनकर सेंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आता है और वो उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यांग उसका हाथ पकड़ के बोलती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी फिर वो लोग डॉक्टर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब ग्रैंडफादर की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर कहता है कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खतरे से बाहर है। तो ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी उसकी मॉम उन्हें पीछे से छुप के देख रही थी और मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। फिर वो लोग ग्रैंडफादर के पास आते हैं। फिर उसके ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो यांग रोने लगती है और कहती है ग्रैंडफादर ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। तो ग्रैंडफादर बोलता है
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यांग लॉकर में से कुछ ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पे जियांग अपने डैड और शैंग को वहाँ लेकर आती है और उसे कहती है देखो ये लॉकर में से कुछ चुरा रही है। फिर वो यांग से कहती है जल्दी बता तू क्या चुरा रही थी हमारे लॉकर में से। तभी यांग लॉकर में से रिंग लेके आती है और कहती है मैं कुछ चुरा नहीं रही थी, ये मेरी रिंग है और मैं अपनी रिंग ढूंढ रही थी। और ये बोलकर वो वहाँ से अपना बैग उठा के जा रही थी, तभी जियांग उसका रास्ता रोक लेती है। तभी मिस्टर चैंग यांग के कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये हमारी चैंग फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है और ये जो चाहे कुछ भी कर सकती है, तुम लोग होते कौन उसे रोकने वाले, और मैं यांग से बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी होने वाली वाइफ है। तभी चैंग उसे कहता है अगर ये बात ग्रैंडफादर को पता चली तो क्या होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडफादर मिस्टर चैंग को डंडे से मार रहे थे और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग के बारे में सोचने की। तो मिस्टर चैंग उससे कहता है ग्रैंडफादर मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ये सुनकर ग्रैंडफादर और भी गुस्सा करते हैं और उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि यांग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि इस जन्म में तो वो तुम्हारी होने से रही। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे यांग आती है और कहती है तुम्हें कितना ज्यादा मारा है ना ग्रैंडफादर ने, सब मेरी वजह से हो रहा है। और ये बोलकर वो उसकी चोट पे दवाई लगाने लगती है। तो मिस्टर चैंग कहता है ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, मैंने उनसे कह दिया अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। और ये बोलकर वो उसकी कमर पकड़ के उसे अपने क्लोज करता है और उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। हम अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे छोटी सी, जिसमें हम दो हमारे दो। तो यांग उसे कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग और उसकी मॉम वो मुकुट लेके यांग के पास आते हैं और कहते हैं ये मुकुट हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, तुम चाहो तो इसे पहन लो और वैसे भी तुम पे ये बहुत अच्छा लगेगा। तभी यांग उनसे कहती है ये एकदम से तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कैसे उभरा, आज तक तो कभी तुमने इतना प्यार नहीं दिखाया। तभी जियांग कहती है आखिरकार तुम मेरी बड़ी बहन हो तो ये तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता ही है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग की जगह जियांग आती है तैयार होके, किसी को भी पता नहीं था। तो जैसे ही जियांग गाना गाना स्टार्ट करती है तभी यांग उठ के उसे कहती है ये कैसी आवाज है, पहले से बहुत ज्यादा बदली हुई है, इस आवाज में वो दम है ही नहीं जो पहले वाली आवाज में था। तभी मिस्टर चैंग भी उठ के आता और कहता है हाँ ये सही बोल रही है, ये आवाज थोड़ी बदली बदली लग रही है। तभी यांग उसे कहती है तुमसे अच्छा तो मैं ही गा सकती हूँ। और ये बोलकर वो तैयार होकर स्टेज पे आती है और डांस करने गाना गाने लगती है। उसका गाना सुनकर तो सभी गाने में मगन हो जाते हैं। तभी सब लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा था। तभी उसकी मॉम गुस्से से उठती है और पैर झटकती है, उसे ये सब देख के गुस्सा आ रहा था। तभी यांग स्टेज पे बोलती है ये फिनिक्स मुकुट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग अपना फिनिक्स मुकुट बॉक्स में रख रही होती है। तभी वहाँ पे जियांग आती है और उससे कहती है कि तुमने कैसे गा लिया, तुम्हारी आवाज खराब क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या किया तुमने। तभी मिस्टर चैंग वहाँ आके जियांग का हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। तो जियांग उसे कहती है क्या तुम्हें हमारे कॉलेज वाले दिन याद है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खेला करते थे। तो मिस्टर चैंग कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तो जियांग उसे कहती है ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है, मेरे पास भी वो सब कुछ है जो उसके पास है, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। तो मिस्टर चैंग कहता है मुझे तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुननी। और ये बोलकर वो यांग के पास आ जाता है और उसे कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमने मुकुट बदल दिया था। तो यांग कहती है तुम बेफिक्र रहो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैंग वो पिक्चर लेके लू के पास आता है बेचने के लिए। तभी लू उसे चेक करता है और कहता है इसकी कीमत क्या होगी। तभी सैंग उसे कहता है इसकी कीमत $3 अरब है। तो लू कहता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो सैंग उसे कहता है अच्छे से देख लो, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये बहुत ही कीमती है। फिर वो उठ के बाहर आता है। तभी वहाँ पे जियांग आती है और उसे कहती है कि कल स्टेज पे यांग ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, इसलिए मुझे उससे बदला लेना है। तुम यांग को चाहते हो और मिस्टर चैंग को, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यांग तुम्हें मिल जाए और मिस्टर चैंग मुझे मिल जाए। वो कहता है ठीक है तुम्हें जो बताना है बाद में बताना, फिलहाल मैं कहीं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैंग आकर अपनी कार में बैठता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे कुछ पता चला है कि आपके भाई ने वो पेंटिंग बेच दी है और वो भी $3 अरब में। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है कि वो पेंटिंग असली नहीं है, वो नकली है, इसलिए हमें इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर चैंग यांग के पास आता है। तो यांग उसे कहती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो बताता है कि वो जो फिनिक्स मुकुट है वो नकली था, इसलिए मेरे भाई ने उसे असली समझ के बेच दिया और उन्हें नहीं पता कि असली वाला हमारे पास है। तो यांग उसे कहती है तुम
टेंशन मत लो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर यांग नीचे आती है तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है, मैंने सुनी है, इसलिए अब आपको ही हर बार गाना होगा। तो यांग उसे कहती है मैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं गा सकती क्योंकि ज्यादा देर गाने से मेरा गला खराब हो जाता है। तो यांग उसे कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब लोग शैंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही यांग आता है तो मिस्टर चैंग उसे कहता है, फिर जैसे ही शैंग वहाँ पे आता है तो मिस्टर चैंग उसे कहता है इस पेंटिंग को तुम अच्छे से चेक करो, इस पेंटिंग में जो भी चीज है वो नकली तो नहीं है। तो शैंग उस पेंटिंग को अच्छे से चेक करने लगता है और कहता है, तभी यांग अपने मन में सोचने लगती है कि ये पेंटिंग उसने नकली रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी असली पेंटिंग होती है। तभी शैंग उस पेंटिंग को पहचान जाता है और कहता है ये वाली पेंटिंग, और अपने मन में सोचता है ये पेंटिंग नकली है, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो साइड में खड़ा असिस्टेंट उसे पूछता है तुम बता क्यों नहीं रहे, कुछ बोलो, ये पेंटिंग असली है या नकली? ये पेंटिंग बिल्कुल नकली है। इस यांग ने असली पेंटिंग लेके नकली पेंटिंग रख दी। तभी इस यांग उसको वहाँ से ले जाती है। तो मिस्टर चैंग से कहता है अगर ये नकली है तो असली वाली पेंटिंग कहाँ है? तो असिस्टेंट बोलता है आप मेरे साथ रूम में आइए, असली वाली पेंटिंग वहाँ रखी है। फिर वो लोग उस रूम में आते हैं जहाँ पे असली पेंटिंग रखी हुई थी। तभी असिस्टेंट उसे कहता है आप बेफिक्र रहिए, हमने इस पेंटिंग को बहुत सेफली रखा है, कोई चाहकर भी इसे छू नहीं सकता। तो मिस्टर चैंग से कहता है ठीक है, अब इस पेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। और ये बोलकर यांग और मिस्टर चैंग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर जाके खड़े होते हैं तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आती है और उनसे कहती है आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तो यांग कहती है कौन है? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार नीचे चल के देख लो। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तभी उनके पास सेल गर्ल आती है और उससे कहती है नीचे एक कस्टमर आया है और उसने कपड़े खरीदे और उस ड्रेस के पैसे भी पे नहीं कर रहा। तभी यांग कहती है कौन है वो, चलो मेरे साथ। और ये बोलकर वो दोनों नीचे आते हैं। तब हम देखते हैं कि जियांग थी। तभी जियांग यांग से कहती है ये कैसा शॉप है, एक तो यहाँ पे ड्रेस ढंग की नहीं है, ऊपर से इतना हाई फाई रेट। तो यांग कहती है ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, ये हाई लेवल की ड्रेस है और ये तो तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें इस ड्रेस का पे नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, इसका लास्ट फाइनल रेट है 1 मिलियन। तभी जियांग उसे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ये ड्रेस देने से मना किया। और ये बोलकर वो उसे थप्पड़ी मारने वाली होती है। तभी मिस्टर चैंग वहाँ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पे हाथ उठाने की? और ये बोलकर वो उसका हाथ झटक देता है। तो जियांग उनसे कहती है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर चैंग यांग को रिलैक्स करता है। उसके बाद जैसे वो कॉल पिक करता है तो उधर से आवाज आती है अगर तुम अपने भाई को बचा सकते हो तो बचा लो, तुम्हारे पास कल रात तक का टाइम है। और कॉल कट हो जाता है। तभी यांग उसे पूछती है कि किसका कॉल था। तो मिस्टर चैंग उसे बताता है कि मेरे भाई की जान खतरे में है। तो वो कहती है क्या? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग ने सैंग को किडनैप कर रखा था और वो उसके पास आती है कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुमने असली पेंटिंग देने के बजाय मुझे नकली पेंटिंग दे दी और इसकी सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी। तो वो कहता है इस सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। उसके बाद हम देखते हैं यांग बहुत ही ज्यादा परेशान थी। जैसे ही कॉल आता है तो वो कॉल पिक करती है। देन उधर से आवाज आती है मिस्टर चैंग अपने भाई को बचाने के लिए अकेले ही चले गए और उन्होंने किसी सिक्योरिटी को भी साथ नहीं लिया। ये सुनकर यांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चैंग सैंग को बचाने के लिए पैसे और अपनी गन लेके आता है। तभी एम्प्लॉय सैंग के सर पे गन रख के खड़ा था और वो उसे बोलता है कि ये बैग तुम मुझे दे दो नहीं तो मैं इसे गोली मार के टपका दूंगा। जैसे ही मिस्टर चैंग वो बैग उसकी तरफ फेंकता है तो वो सैंग को छोड़ के उसकी तरफ धकेल देता है और अपने गुंडों को इशारा करता है बैग उठाने के लिए। और जैसे ही वो बैग खोलता है एकदम से ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसमें बॉम्ब रखा हुआ था और सबकी धज्जियां उड़ जाती है। ये सब देख के जियांग और एम्प्लॉय उन दोनों की तरफ गन दिखाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे यांग और उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम उन्हें बचाने की कोशिश करती है लेकिन इतने में वो शूट कर देता है और वो गोली उसकी मॉम को लग जाती है। तभी शैंग कहता है कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उसकी मॉम कहती है अब कोई फायदा नहीं है हॉस्पिटल जाने का, वैसे भी मेरा टाइम आ चुका है, तुम सब लोग अपना ध्यान रखना। वो सब बहुत ही ज्यादा रो रहे थे और कहते हैं मॉम आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन इतने में उसकी मॉम टपक जाती है। ये देखकर तो सब बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और रोने लगे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एम्प्लॉय बदला लेने के लिए हॉस्पिटल में आता है और ग्रैंडफादर के रूम में जाता है और उसके ग्लूकोज की बोतल में पॉइजन का इंजेक्शन लगा देता है। देन फिर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग
और यांग दोनों आते हैं। इतने में वहाँ पहुँच के उसकी जान बचा पाते हैं। तब तक ग्रैंडफादर टपक चुके थे। तभी मिस्टर चैंग कहता है ये सब उन्हीं दोनों का किया धरा है, अब मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग का शो था और वो रेडी होके नीचे स्टेज पे आती है देन वो डांस करने लगी थी और गाना गाती है, जिसे देख के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद यांग अपनी ड्रेस चेंज करके सबके सामने आती है और उनसे कहती है आज तक आप लोगों ने सिर्फ मेरा डांस और मेरी वॉइस सुनी थी, आज मैं आप लोगों को अपना फेस दिखाऊंगी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। फिर यांग जैसे ही अपना मास्क हटाने वाली होती है तभी एम्प्लॉय उसे रोकता और कहता है और वो यांग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे वहाँ के बैठे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उसमें से एक गुंडा उठ के उसकी तरफ गन दिखाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आके उसे शूट करके भुड़का देता है और कहता है आप सब लोग शांत हो जाइए और प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। तभी वो एम्प्लॉय अपनी गन निकाल के मिस्टर चैंग की तरफ दिखाता है और कहता है तो मिस्टर चैंग भी अपनी गन निकाल के उसकी तरफ दिखाता है। तो एम्प्लॉय उससे कहता है अगर ये लड़की मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तभी यांग मिस्टर चैंग के हाथ से गन छीन के अपने सर पे लगा लेती है और कहती है कि मैं ही नहीं रहूंगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो मैं किसी की भी नहीं होंगी और ना ही ये लड़ाई झगड़े होंगे। फिर वो एम्प्लॉय कहता है तुम्हारे टपकने का भी कोई फायदा नहीं है, अगर तुम टपक भी गई ना तब भी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं इसकी जान बख्श दूं तो तुम्हें मेरी तरफ आना होगा। तभी यांग कहती है ठीक है मैं तुम्हारी तरफ आऊंगी लेकिन तुम इसको कुछ भी नहीं करोगे। और ये बोलकर वो आगे ही बढ़ती है। तभी वो एम्प्लॉय गन चला देता है जिससे यांग डर के पीछे भागती है। तो मिस्टर चैंग उसे घुमा के उसके हाथों से गन चलवा देता है जो कि एम्प्लॉय को लग जाती है। तभी वहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। फिर मिस्टर चैंग बेहोश होने की एक्टिंग करता है तो यांग उसे कहती है क्या हुआ तुम्हें, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। तो मिस्टर चैंग कहता है लगी है मेरे दिल पे, तुम कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और अपना मार्क्स हटा दो। तो यांग अपना मार्क्स हटा के देन गन चला के उसे किस कर लेती है और फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। इसी प्यारी सी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।